नूह जिले के ऐतिहासिक गांव शाह चोखा में बुधवार को जिला प्रमुख जान मोहम्मद जिला परिषद द्वारा कराए गए लगभग 20 लाख रुपए के विकास कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला प्रमुख जान मोहम्मद और पंचायत समिति के चेयरमैन असुद्दीन तेड़ का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। जिला प्रमुख जान मोहम्मद और पिनौगा पंचायत समिति के अध्यक्ष ने जो उनके गांव में रास्ते, नालों और पीने के पानी के लिए बोर लगाने का काम किया है, उसके लिए सभी ग्रामीण पूरी तरह से उनके आभारी हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला प्रमुख जान मोहम्मद के सामने और पंचायत समिति के अध्यक्ष के सामने अन्य मांग भी रखी, जिन पर जिला प्रमुख जान मोहम्मद ने कहा है कि गांव के शाह चोखा के लोगों ने जो मेरा मान सम्मान किया है, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि गांव शाह चोखा में जो रास्ते और दूसरे विकास कार्यों की मांग ग्रामीणों ने रखी है, उनको प्रमुखता से कराया जाएगा। इतना नहीं, जिला प्रमुख जान मोहम्मद ने कहा भव्य स्वागत समारोह के लिए ग्रामीणों का आभार जताते हुए कहा है कि आपने जिस तरह आज उनका सम्मान समारोह किया है, उसके लिए वे हमेशा आपके आभारी रहेंगे और गांव में पीने का पानी, रास्ते, सड़क और अन्य विकास कार्यों के लिए हमेशा कराने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा है कि शाह चोखा के कब्रिस्तान, शमशान घाट और चौक चौराहे पर सभी समस्या का समाधान कर उनका पूरी तरह से कराने का काम करेंगे। इस दौरान असरुद्दीन तेड़ ने कहा है कि गांव शाह चोखा में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पहले तो मैं आस मोहम्मद भाई का, रज्जाक भाई है और सारे चौखा वासियों का, जैसे हमारे सही सरपंच बैठे हैं, सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ आने पर जिन लोगों ने मुझे मान सम्मान किया। और जनाब, ये जो हमारा चोखा गांव है, ये जो वली वलियाओं का गांव है, ये संतों का गांव है। यहाँ बहुत बड़े महापुरुष पैदा हुए। मेरी तो बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और रही बात विकास की, प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने जो 23 जिले हो गए, 22 जिले हैं, सब में बराबर पैसा देने का काम किया है। और ख़ास करके मेवात के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री ने अलग से भी ग्रांट दी है जिला परिषद में। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि जिस तरह 21 जिलों में काम चल रहा है, उन्हीं की तरह पर मेवात को उनके बराबर लाया जाए। इसलिए हमें सरकार अलग से भी ग्रांट दे रही है काम कराने के लिए। और हमारी ऐसी सोच है कि जो सरकार पैसा दे रही है, उसको नीचे धरातल पर उसको सही काम से कराया जाए। क्योंकि जो इससे पहले की जो सरकारें थी, उस टाइम भी पैसा आता था जिला परिषद में, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं भी कोई जिला परिषद का कोई काम नहीं गिना सकते कि भाई यहाँ काम हुए जिला परिषद के। और इस योजना में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी मेवात में हमारे जो साथी हैं जिला पार्षद अपने अपने वार्ड में काम करा रहे हैं और पैसे की कोई कमी ना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह रखा है कि भाई आप काम कराओ, पैसे की कोई कमी। आपने सर यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, ये काफ़ी लंबे समय से लोगों की मांग चली आ रही है, लंबी पड़ी हुई है, लेकिन कब तक ये मुकम्मल हो पाएगी सर? इसके लिए मैं आप सबकी तरफ से, मेवात की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो वर्षों की जो मांग थी हमारी यूनिवर्सिटी की, तो उनको उन्होंने मंजूर किया है। इसमें भाई अभी ज़मीन के लिए, और उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारी कई पंचायतें जिन्होंने अग्रिम पंक्ति में आकर कहा है कि हम यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। तो उस ज़मीन का सर्वे होगा, टाइम तो लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी इंशाल्लाह इसका काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मेवात में जो रेल की बात थी, वह दिन दूर नहीं है जब यहाँ मेवात की जो रेल की पटरी भी जो यहाँ से, उसमें भी काम शुरू होने जा रहा है। और ये जो रोड जो है आपके नोह से लेकर जो अलवर तक जा रहा है, इसका भी टेंडर हो लिया है। होटल से नोह वाले का भी टेंडर हो लिया है। विकास की कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि मेवात जिला में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें। आपने कहा सर, वर्ष 2010 से लगातार आप जिला पार्षद के पद जीतते आ रहे हैं और चोखा गाँव के लोगों का आपके सर पर हाथ रहा है, ऐसा आप क्या मानते हैं इसमें? सही मायने में तो मोलू दादा चोखा को गांव है, बड़ो गांव है। 2010 में इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था और इनके आशीर्वाद से ही 2010 में मैं 2000 वोटों से जीता। 2016 में फिर मैं जिला पार्षद बना, फिर 2022 में बना। और चोखा गांव को जो है मेरा अपना गांव है
मैं अकबरपुर से भी ज़्यादा चोखा गांव को प्यार करता हूं, क्योंकि चोखा के लोग मुझे अपना समझता है। सारा गांव मुझे एक समान बरतता है। मैं भी सारे गांव के सुख दुख में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं यहाँ आता हूँ। और ऐसी मुझे उम्मीद है कि वो बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिनके चोखा गांव को चोखा गांव वालों ने जिस भी नेता को प्यार दिया है उस नेता को अल्लाह पाक ने बहुत आगे बढ़ाया। प्रमुख साहब आसमान जी ने जो आपसे पहले आप अपने गांव की समस्या रखी थी, आप उन पर खड़े उतरे हैं, अपने काम कराए, लेकिन अब जो समस्या बताई नहीं उन पर क्या कहोगे? आसिम मोहम्मद जी ने जितनी भी जो मांगे रखी हैं, और इसके अलावा एक भाई और था ये इस रोड पर रहा, उन्होंने भी पानी की डिमांड रखी है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ऐसा विश्वास दिलाता हूँ कि जनवरी में जितने भी आगे डिमांड है सारे काम हम कराने काम करें।